नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जो धूम थी वो पिछले साल के दिसंबर महीने में भी देखी गई थी। जाड़े में निकाय चुनाव के ऐलान ने गर्मी पैदा कर दी थी। दरअसल उस समय ये जो निकाय चुनाव का ऐलान हुआ था, इसको बाद में लेकर के ओबीसी आरक्षण के चलते इस पर विवाद हुआ और ये चुनाव जो है अब दोबारा से ऐलान हुआ। इस चुनाव का आरक्षण को रिव्यू करने के बाद, ओबीसी के आरक्षण का रिव्यू करने के बाद इसमें फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा था और कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई थी हम सब पहले भी जान चुके हैं, इस बारे में बात हो चुकी है। अब जब आरक्षण के बाद यूपी के निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, डेट्स आ चुकी हैं कि 4 मई 11 मई को चुनाव होने, 13 मई को परिणाम आना है। ऐसे में अब राजनीतिक दल जो है वो नए नए सियासी समीकरण साधने में लगे हैं। दरअसल निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जो ये अनाउंस हुआ है वो इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि अब इसके बाद 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। इसके पहले जो तमाम जातीय समीकरण है उसको साधने का ये एक बड़ा हथियार जो है वो तमाम दलों के पास हो गया है। अब इसमें जो है सभी राजनीतिक दल एक तरफ जहां अपने अपने सियासी समीकरण को साधने में लगे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी ने इसमें एक बड़ा दांव खेला है और अगर समाजवादी पार्टी का ये दांव, ये प्रयोग जो है वो सफल होता है तो निश्चित तौर पर उसे इसका लाभ आने वाले चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि खबरें बीजेपी की तरफ से भी आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से भी कुछ रणनीतियाँ बनाने की बात हो रही है, कुछ नई चीज़ें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस बात का अनाउंस किया है कि जो जनरल सीटें हैं यानी जो अनारक्षित श्रेणी की सीटें हैं वहाँ पर भी यदि आरक्षित जाति के लोग ज़्यादा हैं तो उनको उम्मीदवार बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यानी जिस सीट पर, वो सीट भले ही अनारक्षित हो पर वहाँ पर एससी, एसटी या ओबीसी जिन भी जातियों की संख्या ज़्यादा होगी उनकी उम्मीदवारी को सुनिश्चित करने का काम सपा करने जा रही है। ये एक बड़ा दांव है। इसके साथ साथ पार्टी जो है वो एक नई रणनीति के साथ ही वो उम्मीदवार तय करेगी। इसमें जो है जिले को एक यूनिट बना करके नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों के साथ साथ जो सभासदों का चुनाव होगा उसके सहारे समीकरण साधने का काम किया जाएगा। जो खबर है उसके हिसाब से ये कि अनारक्षित सीट पर जहां पर अध्यक्ष पद पर पिछड़ी का उम्मीदवार उतारा जाएगा तो वहां पर सभासदी के चुनाव, जो सभासदी के पद हैं उसमें अति पिछड़ों अथवा अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जो उनको उम्मीदवार बना करके और मतलब ज़्यादा संख्या में उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो इस तरीके से जो जातीय समीकरण है उसको साधने का काम किया जाएगा। यानी जहां पर ओबीसी को अध्यक्ष का टिकट देंगे, मेयर का टिकट देंगे, वहां पर जो सभासद होंगे ऐसे में उनको जो अन्य जातियां हैं, चाहे वो एससी हों, एसटी हों, इसमें जो है उनको उम्मीदवार बना करके और जाति समीकरण को बैलेंस करने का काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। साथ ही साथ जहां पर जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति व अति पिछड़े जो जाति हैं जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनाए जाएंगे उनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने ये फोकस किया है कि जो वहाँ पर दूसरी जातियाँ हैं, चाहे वो अगर किसी भी जैसे अगर अनुसूचित जाति का उम्मीदवार बनाया जाता है तो उसकी पकड़ जो है वो ओबीसी में या जो है वो एसटी में या जो अन्य जातियाँ हैं उसमें कितनी ज़्यादा पकड़ है, किस जाति में कितनी पकड़ है, वो उसको प्रत्याशी बनाए जाने का आधार होगा। तो इस हिसाब से अखिलेश यादव जो है वो सियासी समीकरण को साधने की तैयारी कर रहे हैं और ये एक बड़ा दांव है जिसे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जब बैठक हुई कल तो ये बैठक रविवार को हुई थी। रविवार को जब बैठक हुई तो उस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। खबर ये है कि वहाँ पर पहली बार ऐसी चर्चा हुई कि इसमें जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की बात हुई है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज के, मुस्लिम समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बनाती है तो ये एक नई पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव के मद्देनज़र देखी जाएगी। तो अगर ये भी एक बड़ा दांव जो है वो साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के मद्देनज़र, क्योंकि मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं उनको समाजवादी पार्टी का फ़िलहाल कोर वोटर माना जाता है कि मुस्लिम जो है ज़्यादातर सपा के साथ जाते हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को अपना उम्मीदवार बनाती है तो
कितना मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ पाता है, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चूँकि हिंदुत्व के आधार पर बनी हुई है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ती है। और वर्तमान समय में लगातार जो है भाजपा को इन आरोपों के साथ घेराबंदी की जाती है भाजपा की कि वो देश को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद में लगी हुई है। तो ऐसे में मुसलमानों के साथ, मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को कितना साथ मिल पाता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और इसके साथ साथ इसी तरीके की जिस तरीके की खबर समाजवादी पार्टी की है, कुछ उसी तरीके के फॉर्मूले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में जो प्राविधान अभी तक चला रहा है कि वो जितने मेयर के चुनाव हैं, जो 17 मेयर के चुनाव होने, उसमें एक एक मंत्री को वहाँ का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा संगठन से एक एक प्रभारी बनाया गया है। साथ ही में वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जिले के भी तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। ऐसे में वो जो कमेटी है वो 3-3 नाम मेयर पद के लिए फाइनल करेगी और फिर वो नाम लखनऊ आएंगे और लखनऊ से अंतिम नाम पर मुहर लगने की फ़िलहाल जो ये इस फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाने की खबर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब जो बसपा की बात है, जहाँ तक, तो बसपा पहले ही जो उसका सबसे पहला दांव था कि मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने का, उसमें वो मात खा चुकी है। दरअसल पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात का अनाउंस किया था कि वो जो अतीक अहमद हैं, उनकी पत्नी शाइस्ता को उम्मीदवार बनाना चाहती थी प्रयागराज से मेयर पद का, पर उन्होंने ये भी कहा था कि चूँकि वो कोई अपराधी नहीं है। पर बाद में जब उन शाइस्ता का भी नाम आ गया अपराध में, तो फिर उसके बाद उनको बैकफुट पर होना पड़ा। तो ये माना जा रहा है कि इसके चलते जो है बसपा को जो थोड़े बहुत मुस्लिम वोट मिलते भी थे उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब फिलहाल जो अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी का जो दांव है वो बड़ा दांव है, महत्वपूर्ण दांव है। और ख़ास करके चूँकि अगले साल चुनाव होने हैं लोकसभा के, तो ऐसे में ये दांव और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अखिलेश यादव जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ने का, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो उसे पूर्ण रूप से लागू कर पाते हैं उस तरीके की चीज़ों को, तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा संदेश जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ओबीसी हैं, जो SC ST हैं, उसमें एक अच्छा संदेश समाजवादी पार्टी को लेकर के जाने की संभावना के तौर पर इन सारे फैसलों को देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इसका कितना लाभ समाजवादी पार्टी को फिलहाल निकाय चुनाव में मिल पाता है, और फिर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव का आकलन भी उसी के आधार पर होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ये जो है इस दांव का लाभ उसको मिलेगा, लाभ उठा पाएगी। बहरहाल फ़िलहाल तो जब सूची आएगी उम्मीदवारों की, तो उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि इन दावों में कितना खरी उतरी हैं ये पार्टियां, और जो दावे हैं वो दावे कितना हकीकत हो पाए हैं। धन्यवाद।